Hey everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss our previous year data interpretation question जो मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था। तो उसका सोल्यूशन जो है वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखने लगे हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। तो ये जो हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस, दे आर फ्रॉम 13th जून सेट, जो अभी हमारा 2023 का 13th जून को मॉर्निंग सेट था। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस उसमें से लिया गया है। And if you're interested for free RC, that is reading comprehension and data interpretation, तो आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री ग्रुप हमने लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं, सो डैट डेली बेसिस पे आप वहाँ पर प्रॉपरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस अदर यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड फर्दर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पेपर 1 कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको 10 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, प्लस यू विल गेट द फ्री पीडीएफ्स एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द रिकॉर्डेड लेक्चर्स अंटिल योर एग्जाम। मतलब जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक आप जो हैं यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल दोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और ये सब होगा ऐप के ऊपर हमारे। तो जो ऐप का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे अभी चैनल में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस यू विल बी एबल टू परफॉर्म द मॉक टेस्ट, जो कि पेपर 1 के मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो भी आप जो है डेली बेसिस पे दे सकते हैं, जो कि टाइमिंग बेस्ड होगा। प्लस टॉपिक वाइज भी होंगे एंड यूनिट वाइज भी होंगे। और इन सब के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए भी आप अगर इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन प्रोवाइडेड दीज 2 numbers. एंड फर्दर मोर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर CS पेपर, दैट इज पेपर 2, तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो रश्मि मैम करवा रहे हैं, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, डाउट सेशंस वगैरह भी लिए जा रहे हैं एंड 1-to-1 गाइडेंस इज आल्सो प्रोवाइडेड। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब हमने डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना होता है, हमें चेक करना होता है कि डिटेल्स जो हैं वो बेसिक क्या क्या प्रोवाइड की गई हैं, सो डैट हम उस सीक्वेंस में जो है चीजों को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले यू हैव टू स्टडी की टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे 15 and 16, देन फर्दर हमें दिया गया है 16 and 17 की डिटेल्स, 17 and 18 की डिटेल्स प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। एंड फर्दर मोर इसी तरह हर साल का जो है वो डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। अब डेटा दिया क्या गया है, नेट नेशनल इनकम दी गई है लाख में, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू नोट डाउन। एंड हेयर पर कैपिटा नेट इनकम नेशनल जो है वो दी गई हुई है यहाँ पे थाउजेंड्स के बेसिस पे। तो सपोज दीज आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड, ठीक है। अलग अलग तरह की जो है वैल्यूज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, कहते इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट नेशनल इनकम ओवर, हमें निकालना है ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम। मतलब किस ईयर में पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग अगले साल में जो था वो इंक्रीज था, परसेंटेज इंक्रीज था। और किस चीज में इंक्रीज था, वो नेट नेशनल इनकम पे। तो ये हमने चेकआउट करना है कि कौन से साल में है। 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब 1920 का निकालना है, 1819 का, 1718 का एंड 16 और 17 का, ठीक है। जो इसका हमारे पास आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4th आंसर है। अब सॉल्व कैसे करना है, सिमिलरली आपने बाकी भी सॉल्व करके देख लेने हैं, ठीक है। 16 and 17 का चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 16 and 17 का, ये 16 का डेटा दिया है, ये 17 का डेटा दिया हुआ है। आपने करना क्या है, 136 माइनस 122 डिवाइडेड बाय, उन्होंने पूछा है इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होता है, कोई भी चीज एक छोटी वैल्यू से एक बड़ी वैल्यू में इंक्रीज होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे आपने छोटी वैल्यू लिखनी है, इनटू 100 होगा, ये इनटू 100 होगा। तो इसकी एक हमारे पास एक वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी। सिमिलरली आपको बाकी सभी ईयर्स के भी करना है। लेट से 19 and 20 का पहले सॉल्व करें हम लोग, तो इट इज योर 177 माइनस
167 डिवाइडेड बाय छोटी वैल्यू कहाँ से इंक्रीज हुई थी, 167 से, तो वो हमें नोट डाउन करना है। इनटू वी विल राइट 100, तो इसका भी हमारे पास एक आंसर आएगा। लेट से मैंने 177 माइनस 167 किया, तो हमें ये मतलब ये इजी कैलकुलेशन हम लोग ऑरली कर लेंगे, मतलब 167 इंटू 100 इस हिसाब से। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आता है, सो लेट अस से इट इज अवर 5.9। सिमिलरली हमने बाकी भी सारे जो हैं सॉल्व कर लेने हैं। अब 5.9 को अप्रोक्सीमेटली हमने 6% ले लिया। अब 18 एंड 19 का भी आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेशनल नेट नेशनल इनकम 18 एंड 19 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 167 माइनस 151 डिवाइडेड बाय 151 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या दी हुई है, 17 एंड 18 का, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। यस इट वाज फॉर 17 18। अब अगर आप 16 17 का निकालेंगे तो ये 16 17 का आ जाएगा। इसी तरह से आपको चारों ही ऑप्शंस जो है वो सॉल्व करने हैं। तो 16 17 का जब हम निकालते हैं तो इट इज योर 11.5%। पहले का 6% आ रहा है एंड सेकंड का 10.6, फिर 11% एंड 11.5। तो उन्होंने पूछा सबसे मैक्सिमम किसका है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम किसका है, 16 एंड 17 का 11.5%। जब किसी चीज को परसेंटेज में निकालना होता है मल्टीप्लाई बाय हमें 100 करना पड़ता है, सो इसीलिए सबको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हमने जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। अगर उन्होंने यहाँ पे पूछा होता इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज, क्वेश्चन में अगर इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज पूछा होता तो हम लोग लिखते यही वैल्यूज को कैसे लिखते हम लोग, 177 माइनस 167 डिवाइडेड बाय 177। यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू को कोड करते हैं हम लोग। सपोज मैं दूसरे पेन से यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इफ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 19 एंड 20, 2019 एंड 20 का निकाल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है। ठीक है, इंक्रीज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 177 माइनस 167 डिवाइडेड बाय छोटी से बड़ी जाती है इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर उन्होंने पूछा है डिक्रीज 1920, अगर उन्होंने पूछा है परसेंटेज डिक्रीज बताइए तो इट वुड बी योर 177 माइनस 167 डिवाइडेड बाय ओवर, यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है 177 इंटू 100। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज एंड इंक्रीज वाला सॉल्व होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब डीआई के क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज में पूछा जाता है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम ड्यूरिंग 5 years। उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, पहले हमने एक एक साल के निकाल लेते हैं ना, मतलब 19 एंड 20 का सॉल्व करो या फिर यू हैव टू सॉल्व फॉर 16 एंड 17। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर एंटायर 5 years, दैट इज 15 16 एंड 19 20। तो हम लोग टेबल पे चेक करते हैं एंड ये पूछा है इन्होंने पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, ये पीछे वाला जो कॉलम है इसके बेसिस पे क्वेश्चन है ये, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेकेंड कॉलम राइट ना, इसके बेसिस पे पूछा है। और पूछा भी क्या है इन्होंने, 5 साल का 15 16 से शुरू करके उन्होंने लास्ट पूछी है 19 20 एंड परसेंटेज इंक्रीज ही पूछा है यहाँ पे। तो हम लोग चेकआउट कर लेंगे, 132 में से माइनस करेंगे 95 एंड यू वेरी वेल नो दैट इन परसेंटेज इंक्रीज हमें छोटी वाली जो वैल्यू है वो लिखना होता है, अगर परसेंटेज डिक्रीज होता है तो यहाँ पे 132 लिखते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 100। सो दिस थिंग वी हैव टू सॉल्व, 132 माइनस 95। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 32 प्लस यहाँ से 5 37 आपका आ रहा है, 37 बाय 95 इंटू 100। बस इतना अप्रोक्सीमेटली आपको सॉल्व करना रहता है क्वेश्चंस को। आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ही पूछा होगा। ठीक है, यू कैन चेक द ऑप्शंस। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने इस तरह से सिग्मा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट आंसर ओनली।
ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इट वुड बी योर 37/95 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है आपका 38.94%, राइट। सो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर योर दिस वन, राइट ना। आप थोड़ा सा भी क्लोज चले जाएंगे 38 37, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन थाउजेंड्स। मतलब जो सेकंड कॉलम था हमारा टेबल इस हिसाब से था, राइट ना। और ये नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा, एक एक कैपिटा का नेट नेशनल इनकम जो था वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज करके, एंड इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ 1000 रुपीज, राइट ना। तो जब हमें एवरेज निकालना होता है हम क्या करते हैं, अगर मुझे इन नंबर्स का एवरेज निकालना है, व्हाट आई विल डू, 10 + 20 + 30 + 40 सबको ऐड करके हमें क्या निकालना होता है, मीन वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू। नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 30 60 + 40, दैट इज योर 100/4। तो इसका जो आंसर आएगा ये होता है हमारा एवरेज, राइट ना। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड योर एवरेज। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि क्या पूछा है इन्होंने। एवरेज निकालना है पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम के लिए पर ईयर। तो हम लोग चलते हैं टेबल पे। जी यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज हैं आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 15 + 126 + 132 डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, कितने सालों का रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड बाय 5। सो ये जो आप कैलकुलेट करेंगे ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी रहती हैं, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो इट इज योर 573। आप ऑरली ऐसे कर सकते हैं, ये पीछे पीछे वाले डिजिट्स को ऐड करके इस तरह से कर सकते हैं। सो 573 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी योर 114.6। ठीक है, तो अगर आप 114 तक भी पहुंच गए हैं तो आपको पता लग जाएगा दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी को एलिमिनेट करके आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। द फोर्थ क्वेश्चन, assuming that the per capita national income grows beyond the year। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ रिकॉर्ड 15 16 से लेकर के 5 इस तरह से रोज बनाई गई हैं, एंड दे हैव गिवन अप टू लाइक 19 20 तक दिया हुआ है। कहते हैं अगर इससे अगला भी बनाना हो हमें, 20 एंड 21 का अगर आपको बनाना हो एट द एवरेज एनुअल रेट इंक्रीज। अब यहाँ पे एक वैल्यू है 10 20 30 40, सपोज यहाँ पे क्या आनी चाहिए 50। ये मुझे कैसे पता लगा 50, मुझे इसलिए पता लग गया कि ये जो वैल्यू थी इनमें गैप कितने का था, मतलब 10 10 का गैप था, इसलिए मैंने ये 50 लिख दिया, मैंने आंसर लिख दिया। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कैसे आना चाहिए, कितने % इंक्रीज होना चाहिए, जितना आपका एवरेज एनुअल रेट इंक्रीज है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जिस हिसाब से जितने परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है उतने परसेंटेज पे ही आप यहाँ पे कर दो। इन सब का पहले आप एवरेज फाइंड आउट कर लो सभी लोगों का, और एवरेज जब पता लग जाएगा भी हाँ 2% का इंक्रीज हो रहा है, हर एक साल में 2% ग्रोथ हो रही है हमारी, देन डेफिनेटली 1920 और 2021 में भी कितने % की ग्रोथ होगी, 2% की ही होगी। तो पहले तो हमें ये एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एवरेज निकाल करके फिर हम देखते हैं भी क्या वैल्यू आएगी इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो सेकंड कॉलम है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, हर ईयर का, अब कितने नंबर ऑफ रोज निकलेंगे हमारे पास, 4 ही निकलेंगे। कॉलम्स 5 है बट यहाँ पे कैलकुलेशंस 4 होंगी, 16 to 17 का। ठीक है, देन 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20। एक मैं करके बताती हूँ 16 एंड 17 का कैसे होगा, यहाँ पे चेकआउट करिए।
इंक्रीज चेक करना है हमें। ये देख लीजिए यहाँ पे 16 टू 17 कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 105 माइनस 95, इंक्रीज छोटी वैल्यू से होती है हमें पता है, डिवाइडेड बाय 95 लेंगे ये वाला, इनटू 100। तो ये देख लेंगे कितने परसेंट आ रहा है। फिर इन 2 सालों का निकालेंगे, ये भी एक परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फिर इन 2 सालों का निकालेंगे, ये भी एक परसेंटेज आ जाएगी। इन 2 सालों का निकालेंगे, इसकी भी एक परसेंटेज आ जाएगी। अब कितनी वैल्यूज बन गई मेरे पास? योर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। सभी को 1 2 3 4 चारों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि 4 आइटम्स बनी है ना, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो एवरेज इंक्रीज होगा, ये जो एवरेज इंक्रीज होगा, इतना ही परसेंट हम आगे भी ऐड करके अगले साल का रिकॉर्ड बना देंगे, यहाँ पे 21 एंड 22 का जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। राइट, चलिए चेक करते हैं इसके लिए जी। तो सिमिलरली अगर आप देखिए 16 17 का इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, इतने परसेंट, तो आप ये देखेंगे कि सभी में ऐसे तो नहीं है कि 2% का इंक्रीज है या 3% का इंक्रीज है। मतलब एक सीक्वेंस में इंक्रीजिंग नहीं हो रही, कभी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कभी कम इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे भी उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरेज निकाल करके आगे बढ़ाइए करके। तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे सभी वैल्यूज को। 4 वैल्यूज हैं, तो डिवाइड बाय 4 आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स 4, यू विल गेट द आंसर 8.6%। राइट ना? तो 8.6%, ठीक है, इतना क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 1920 की लास्ट वैल्यू थी, 132 तक पहुंच चुके थे हम लोग। ठीक है, मतलब 95 105 15 126 132 इस तरह से हम लोग पहुंच चुके थे कॉलम में वैल्यूज के। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू क्या है, 132। अब देखिए ये 132 का आप क्या करेंगे, 8.6% जो एवरेज आया था, 8.6% ऑफ 132 निकालेंगे, हमारी वैल्यू आ रही है 11.34। मतलब इतने परसेंट इंक्रीज करना है हमें, इतने बाय दिस वैल्यू वी हैव टू इंक्रीज, नॉट परसेंटेज, बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो 132 लास्ट वाली वैल्यू में मैं 11.34 कर दूंगी, तो ये अगले साल का वैल्यू है, अगले साल की वैल्यू है। ठीक है, और एक एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो ऐड करके हमने ये निकाली है, दैट इज योर 143.34। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, so come to the next question, that is fifth question, with reference to the year 1516। ठीक है, सबसे पहले वाला रो उठाना है 1516। the percentage growth in the population of India by the year 1920। अब यहाँ पे करना क्या है, पॉपुलेशन की बात की गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ, परसेंटेज इंक्रीज तो निकालना ही है, किसका, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का निकालना है। ना इन्होंने पर कैपिटा वाला दिया है, ना फर्स्ट कॉलम के बारे में बात की है, ना सेकंड कॉलम के बारे में बात की है। दे आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसमें कितनी परसेंटेज ग्रोथ है। अगर हमें इस बात की नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट हम पहले 4 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। कई बार इस तरह के डीआई के क्वेश्चंस में क्या होता है, डीआई के क्वेश्चन के नीचे नोट दिया होता है कि अगर आपने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला भी वहीं पे प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, but this is not mandatory that they will be providing this particular note in every question, so sometimes you have to like apply your own logic कि किस तरह से, किस बेसिस पे you will find out, right? तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में तो नहीं दिया हुआ कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो आंसर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एड सब्ट्रैक्ट से ज्यादा या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई से वो आंसर आने के चांसेस रहते हैं। तो आप लॉजिकली भी देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए क्या होगा, नेट नेशनल इनकम, पूरे नेशनल की क्या इनकम है, इन लाख करोड़ रुपीस दिया हुआ था ऑलरेडी, डिवाइडेड बाय योर पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। मतलब जो पहले कॉलम की वैल्यू थी और जो सेकंड कॉलम की वैल्यू थी, इसको आपको डिवाइड करने का। ठीक है, तो 15 16 में क्या आ जाएगी, ये आप दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लीजिए, इट वुड बी योर 128। आपको ध्यान रखना है, इट इज इन लाख एंड इट इज इन 1000 रुपीज। तो 16 17 का आप निकाल लेंगे सिमिलरली इस तरह से 130, and for other years also you will calculate the values। then what would be the percentage growth, परसेंटेज ग्रोथ, और वो भी किसकी पूछी है इन्होंने,
इन्होंने पूछी है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो ये जो आपने बीच वाले सालों का निकाला है ये रिक्वायर्ड यहाँ पे हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ पहला, ठीक है, एक स्टार्टिंग वाला चाहिए होता है, एक लास्ट वाला चाहिए होता है, अगर एंटायर पूछ रहे हैं वो लोग तो स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। तो एंडिंग रही ये 134 माइनस योर 128, percentage increase है, we know that the lowest value we will put over here, that is your 128 multiply by 100, so this would come out to be your 4.4% approximately, ठीक है। तो ये शायद यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, इसका आंसर कुछ आ रहा है 4.6, ठीक है, 4.6 कुछ आंसर आ रहा है, बट हम लोग विद ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो 4.6 का तो कोई भी नहीं है, एंड वैसे भी उन्होंने दे आर आस्किंग अबाउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देन यू विल go with the option second, ठीक है, this would be the correct answer. So this is the solution for your 13 जून मॉर्निंग सेट। एक सेट और पड़ा है जो मैंने इससे पहले शेयर किया था ग्रुप में, उसका भी सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो जिसने भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे अंटिल योर एग्जाम, कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कीजिए, फ़ोन नंबर वगैरह आपको प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच।